ट्रंप दौर में अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वालों में 300 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर से। नसीम हैदर, बताइएगा, इलिनॉय से डिपोर्ट पाकिस्तानी के केस में कोई मजीद पेशरफ्त हो सकी है? इलिनॉय से डिपोर्ट आसिफ अमीन के बारे में मालूम है कि वो वीज़ा तो नहीं, वो अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करके दाखिल हुए थे। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। तनवीर अहमद साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो आईस की कार्रवाइयाँ जारी हैं, इसमें कौन जो है वो डरे और कौन जो है वो बेखौफ रहे? बेसिकली जिनको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने बेसिकली कोई जुर्म नहीं किया, वो इधर लीगल आए हैं, उनका स्टेटस अभी लीगल है। लीगल स्टेटस का मतलब ये है कि अगर उनके पास ग्रीन कार्ड है या सिटीजनशिप है, जो असाइलम पे हैं या उन्होंने अपने केस इधर आके कुछ अप्लाई किए हुए हैं और उनके कुछ रिकॉर्ड खराब है, वो पहले अरेस्ट हो चुके हैं या उन पे डेपोटेशन पहले लगी है। जरूरी नहीं है कि उन पे डेपोटेशन लगी, अगर उन्होंने ओवरस्टे कर लिया और उनको बोला गया कि जी आप निकल जाए इस मुल्क से, वो उस दौरान नहीं निकले, इसके बाद उन्होंने दोबारा केस अप्लाई किया है, तो इन लोगों को सारे खदशात है कि इनको पकड़ के ना डिपोर्ट किया जा सकता है। अब इनका कानून ये भी है कि अगर आप एक दफा ओवरस्टे हो गए हैं तो 10 साल तक आपको इधर आने की इजाजत नहीं है। तनवीर अहमद साहब, ये जो आसिफ अमीन का केस है, इसमें की वापसी के क्या इम्कान हैं? अब अगर आप 93 में आपको डेपुटेशन लगी है, आप चले गए 94 में दोबारा आ गए हैं किसी भी तरीके से इधर, तो वो आपका 1 साल काउंट नहीं होगा। आपके 10 साल पूरे होने चाहिए लगातार, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ये जो साहब है, अगर इन्होंने उस वक्त नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको जून 15 में 1993 में इनको डेपुटेशन का लेटर मिल गया, तो वो जून 16 से बेसिकली इनके 10 साल शुरू होने चाहिए। अब ये बार बार आते रहे, तो ईच ईयर अगर ये आते रहे हैं, हर साल आते रहे हैं, तो उसकी एक सेपरेट वायलेशन है। उस वायलेशन को लेके हर वायलेशन पे 5 साल और ऐड होंगे। तो अगर ये 93 से 97 तक 4 दफा आए हैं, तो 10 साल की डेपोटेशन का पहले ऑर्डर था कि आपने मुल्क से बाहर रहना है, 20 साल इसके आप ऊपर लगा लें। तो ये तो उनके कानून में है। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको पकड़ के डिपोर्ट ही करेंगे। तनवीर अहमद साहब, ये जो टेक्सास से एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया, उसमें भी जाली कागजात का कुछ मामला था? देखिए, ये जो टेक्सास वाला केस है, उसमें यही है कि जी ये सब तकरीबन 2002 में ना अमेरिका आए, इनके पास उस वक्त ब्रिटिश पासपोर्ट था या कोई ब्रिटिश पेपर्स थे जिसको लेके ये आए। अब उन पेपर्स पे ये लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन फिलहाल इनके पास ब्रिटिश का जो है ना वो लीगल स्टेटस है। ये 2004 में जब पकड़े गए, तो इन्होंने उस वक्त बोला जी कि मेरा तो अपना मुल्क ही नहीं है। एक लेटर जो था ना वो ब्रिटिश एम्बेसी गया, एक लेटर जो था वो पाकिस्तान के कौंसल जनरल ह्यूस्टन में आया। फॉर सम रीजन पाकिस्तान कौंसल जनरल ने उस वक्त ये मानने से इनकार कर दिया कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं। तो 2007 तक ये जेल में रहे, वापस आए, इनको बोला गया कि जी आप अपने मुल्क वापस चले जाएं या अपना कोई ना कोई आइडेंटिटी तो दें, ये तो नहीं है कि आप हवा में पैदा हुए। ये उस चीज का फायदा उठा के ना इस मुल्क में रहे। इन्होंने शादी कर ली, शादी करके इनके बाद 3 बच्चे भी हो गए और इनके ज़हन में यही था कि जी मैं तो अब लीगल हो गया, मैं जो मर्जी करता रहूंगा। अब उनको लेके जब उन्होंने बेसिकली पकड़ा है दोबारा 4 महीने पहले, तो उनको लीगली बुलाया गया कि जी आप इधर आए, आपके केस का स्टेटस करना है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके आने से पहले एक लेटर पाकिस्तान कौंसल जनरल ह्यूस्टन में गया, उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि जी ये आदमी तो अब पाकिस्तानी है। तनवीर अहमद साहब, 9/11 के बाद भी बहुत सी गिरफ्तारियां हुई थी, डेपोटेशन भी हुई थी। इसमें और ट्रम्प दौर में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क क्या, आप किस तरह देखते हैं इसे? 9/11 में भी ना इसी तरीके से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन 9/11 की जो सिचुएशन थी ना वो बहुत ज़्यादा वर्स थी, इससे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी तो कुछ इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं है। 9/11 के बाद ये था कि कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज दे वर इलीगल, स्पेशली लिविंग इन न्यूयॉर्क एरिया। और वहां पे उस वक्त ये भी था कि हर आदमी ने कोई 2-2, 3-3 डिफरेंट नेम्स के साथ यहाँ के ना कोई कागज बनवाने की कोशिश भी की हुई थी। उन 2-3 नाम्स को लेके एक नाम उन्होंने फाइनली पिक करके ना उसको लीगल रख लिया। जो बाकी 2 नाम थे उन्होंने उस पे क्रेडिट कार्ड्स भी लिए हुए थे, उन पे क्रेडिट कार्ड्स पे लोन भी लिया हुआ था और इसके बाद वो लोन
वापस नहीं किया। तो उस वक्त जो क्रैकडाउन हुआ था वो इन लोगों पे हुआ था कि जिनके मल्टीपल नेम से या उन्होंने कोई बैंकों के साथ कोई फ्रॉड किया हुआ था। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि वो ये देख रहे हैं कि किन लोग जो लोग ओवरस्टे हुए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे क्राइम्स किए हैं जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है या गवर्नमेंट के अलावा बैंकों को नुकसान हुआ है, तो उनके पीछे ये जा रहे हैं। तनवीर अहमद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।